होगा जब अन्नादुरई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे उस वक्त वहाँ पर करुणानिधि जो युवा नेता थे तत्कालीन, उनके नेतृत्व में हिंदी के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। वो एक हिंसक आंदोलन था, इसके अंदर 60 से ज़्यादा लोग तो पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा साथ में कि उन दिनों पूरे दक्षिण भारत में और खासतौर से तमिलनाडु में जितनी भी हिंदी प्रचारणी सभाओं के दफ्तर थे उनके ऊपर उसमें एक पत्थर नहीं फेंका गया था। वो इस बात का सबूत था कि अगर हिंदी को थोपा नहीं जाएगा तो दक्षिण भारत में उसका कोई विरोध नहीं है। मतलब हिंदी प्रचारणी सभाओं का कोई विरोध नहीं हुआ, हिंदी को थोपे जाने का विरोध था। और जो बयान आज स्टालिन ने दिया है कि हम हिंदी के विरोधी नहीं हैं, हम हिंदी के थोपे जाने के विरोधी हैं, वही बयान उस वक्त अन्नादुरई ने दिया था कि हम हिंदी के विरोधी नहीं हैं, हम हिंदी थोपे जाने के विरोधी हैं। ये मौजूदा सरकार को, उसके पैरोकारों को, जिस तरह से वो एक राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में यूरोपियन शैली में थोपना चाहते हैं सभी के ऊपर, उनको सोचना चाहिए कि वो समस्या को कितना संगीन कर रहे हैं और कितना गड़बड़ा रहे हैं। केवल इस बात से राष्ट्रीय एकता के लिए वही खतरा पैदा हो सकता है जो खतरा 60 के दशक में दिखाई पड़ रहा था या उससे पहले दिखाई पड़ रहा था। सर, पर स्टालिन ने एक और विवाद लगाया कि हिंदी के नाते 25 भाषाओं की हत्या हो गई, हिंदी पर हत्या का आरोप लगाया है बोलियों का। देखिए, जो स्टालिन ने कहा है, इस तरह की बहुत सी बातें तो हम लोगों के इलाके में होती रही हैं। भाई भोजपुरी के सवाल को लेकर, ब्रज अवधि के सवाल को लेकर, और दूसरी जो भारतीय जन भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, जनपदीय भाषाएं हैं, उनका हिंदी के साथ में जो विवाद है वो एक ऐसा विवाद है जो अभी तक पूरी तरीके से हल नहीं किया जा सका है। आप रामविलास शर्मा ने भाई ब्रज के व्याकरण को लेकर और हिंदी के सवाल को लेकर एक तब से जद्दोजहद लगातार चली आ रही है। ये हिंदी की जो विशाल दुनिया है उसका अंदरूनी मसला है और इस मसले को उन्होंने अपने तरीके से कहा है। हम चाहे तो उन्हें बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं कि जो तमिल की जो जनपदीय भाषाएं थी वो तमिल के प्रभुत्व में उनका क्या हुआ। हम बांग्ला के समर्थकों से पूछ सकते हैं जो बांग्ला की जनपदीय भाषाएं थी, बांग्ला के प्रभुत्व में क्या हुआ। देखिए, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ मसला है। अंग्रेज़ों ने भारत की जो बहुभाषिता थी उस बहुभाषिता से निपटने के लिए कुछ भाषाओं को प्रमुख भाषा बनाया, जिसको सुपर ऑर्डिनेट लैंग्वेज कहा जाता है। उत्तर भारत में हिंदी तैयार की गई, पूर्वी भारत में बांग्ला तैयार की गई, पश्चिमी भारत में मराठी तैयार की गई और दक्षिण भारत में तमिल तैयार की गई। जब इनको प्रभु भाषा बनाया गया तो दूसरी भाषाओं से उनके विरोध हुए, दूसरी भाषाओं को इनके प्रभु होने की वजह से नुकसान हुआ। तो ये तो समस्या दूसरी है। इसलिए स्टालिन की बात का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। समस्या ये है कि आप ऐसी कोई भी भावना व्यक्त न करें इससे लगे कि उनको वहाँ हिंदी को थोपा जा रहा है।